क्रूस को खड़ा किया। वो डाकू सब देख रहे। तो ये डाकू जो थे, एक इधर डाकू था और एक इधर डाकू था। वो शुरू से लेकर के उस दिन से सवेरे से लेकर के और दोपहर के समय तक वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे। ये प्रभु यीशु जिसने हम कोई भी गुनाह नहीं किया, जिसने किसी को एक शब्द ऐसा गलत नहीं बोला, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कोई गलत कार्य नहीं किया, जिसने किसी का बुरा नहीं सोचा ना बुरा किया, वो इतना कष्ट उठा रहा है। और हम जो डाकू हैं, हम जो लुटेरे हैं, जिन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए, उनका पेट का पालन और पोषण करने के लिए हमने चोरी और डकैती की। और जब वो चोरी और डकैती करने के लिए जाते थे तो कई मर्डर, कई हत्या भी उन्होंने की। उसमें से एक डाकू क्या बोलता है उसका मजाक करने लगा, अरे तू काय का परमेश्वर का पुत्र है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र होता तो तेरी हालत ऐसी होती क्या? बड़ा चला, खुद तो बचा नहीं सकता, हमको क्या बचाएगा? उसका मजाक करने लगा, उसका ठट्टा उड़ाने लगा। उसका दिल जो था वो प्रभु से बदला नहीं। उसको वो देख रहा था, लेकिन एक दूसरा जो डाकू था जो उसके संग संग आ रहा था, वो उसको देख रहा था। आप जानते हैं कि डकैत कैसे होते? उनके दिल के अंदर किसी के लिए तरस और दया नहीं होती, इसलिए वो डाकू बनते। मैंने अपनी आंखों से फूलन देवी को देखा है, जो राजस्थान की, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की पुलिस को भी गांठती नहीं थी। पूरा भारत उससे डरता था। उस फूलन देवी लड़की से, जो 19 साल की लड़की थी, जो डकैत बनी चंबल की घाटियों में जाकर के, और उसने 1300 लोगों को मौत के घाट उतारा। कितने? और वो इंसान को जो है खड़े के खड़े भून देती थी गोलियों से। उससे लोग डरते थे। उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी। उसके साथ जिंदगी के अंदर जो हुआ उस डकैत के साथ, इसलिए बाद में जब उसने अपनी कहानी बताई कि मैं क्यों डकैत बनी, वैसे ये जो डाकू था, इसके दिल के अंदर किसी के प्रति प्रेम नहीं था, किसी के प्रति तरस और दया नहीं थी। इसका हृदय कठोर हो चुका था। इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और इसने कई लोगों का मर्डर किया, कई लोगों की हत्याएं की, बड़ी बड़ी डकैतियां की, बड़ी बड़ी चोरियां की, झूठ बोला, फरेब किया, छल किया। किसी के लिए दया उसके अंदर नाम की चीज नहीं थी, और ना ही उसने किसी का भला किया। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा और जब अंतिम समय आया और उस क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, और वो देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ किस तरह का जुल्म, किस तरह का अत्याचार हो रहा है, तब उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ के देखा। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं मानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि मैं तेरे दुख को देख रहा हूं। मैं तो डकैत हूं, मैं तो उचक्का, बदमाश हूं, गुंडा हूं। मैंने तो गुनाह किया, इसलिए मेरे को सजा मिली। लेकिन तूने तो कोई गुनाह नहीं किया। तूने कोई गुनाह नहीं किया। हे प्रभु, मेरे पास अब समय नहीं है। मैं अब फांसी के इस क्रूस के फंदे पर लटका हुआ हूं। तू तो परमेश्वर का पुत्र है, हो सके तुम मेरे पापों को क्षमा कर। मैं अपने गुनाहों को पश्चाताप करता हूं। इसी क्रूस पर लटके हुए मैं तेरे से पश्चाताप करता हूं। प्रभु, तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। मुझसे अब ये दुख देखा नहीं जाता। मेरा ये अंतिम समय, मेरा अंतिम प्राण निकलने वाला है। प्रभु, मुझ पर दया कर, क्योंकि तू ही पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर, दूसरा कोई नहीं। और तब रोने लगा, वो गिड़गिड़ाने लगा उस क्रूस के ऊपर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो आज ही मेरे साथ होगा। अभी इसी पल मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूं। मैं तेरे जीवन में तेरा किसी भी प्रकार का, तेरा कोई भी पाप था, लेकिन तूने अपने सच्चे मन से स्वीकार कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, मैंने यह गुनाह किया है।
और इसलिए मुझे यह सजा मिल रही है। और प्रभु और उसने विश्वास किया, उसने अंगीकार किया मुंह से कि सचमुच में तो जीवता परमेश्वर का पुत्र है, तो सचमुच में जीवते परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल के अंदर लिखा है वचन में कि जिसने अंगीकार किया और जिसने विश्वास किया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं, उसके पापों की मैं क्षमा करूंगा और उसको अनंत जीवन दूंगा। और तुरंत परमेश्वर ने उसको क्या किया? माफ किया। जैसे उसने पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया, उसने मन फिराया, उस क्रूस पर अंतिम क्षण के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्वीकार कर लिया कि तू आज ही मेरे साथ कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन जो दूसरा डाकू था, उसने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उसने मन नहीं फिराया। वो चाहता तो मन फिरा सकता था, लेकिन उस डाकू ने, जो दूसरा डाकू था, उसने मन का पश्चाताप, उसने मन फिराया, उसने परमेश्वर के दुख को देखा कि ये हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा रहा है। तो प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट आत्मा शैतान के अंधकार की शक्ति आपके जीवन के अंदर जो बांधी हुई है, आपको जकड़ी हुई है, जो आपको मृत्यु की ओर ले जा रही है, जो आपको गरीबी अवस्था में ले जा रही है, जो आपके जीवन में शांति पैदा करती है, प्रभु यीशु मसीह आज जब कलवरी क्रूस के ऊपर है, आज वो कहता है जो मेरे पास आएगा, जो पश्चाताप करेगा, जो अपना मन फिराएगा, मैं उसको जीवन दूंगा, मैं उसे आजाद करूंगा, मैं उसको शैतान की ताकत और अंधकार की शक्तियों से उसको छुटकारा दूंगा। इस घर की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपके जवान बेटे की समस्या कितनी भी अंधकार के अंदर क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह का लहू उस कलवरी क्रूस पे से जो टपक रहा है, आज उसको आजाद करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। दुनिया की ताकत नहीं जो आपको उस अंधकार में ले जाए, उस शैतान की दुष्ट आत्माओं की ताकत को आज प्रभु यीशु अपने पांव तले उसको रौंद रहा है कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, ये शैतान तेरे में ताकत नहीं कि तू बीमारियों पर अपना अधिकार कर ले। क्या आज आप चंगाई चाहेंगे? क्या आज आप आपके मनों को परिवर्तन करेंगे? क्या आज प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे लिए दुख उठा रहा है, क्या उसको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे? प्रभु आपको बुलाता है, हे बहुत से थके और मांदे लोगों, हे बीमार और दुखी और लाचार लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आए हम सब प्रार्थना करें।